दोस्तों, पर्दा करने को इस्लाम में एक औरत की पहचान माना जाता है। इस्लाम में पर्दा करना इसी तरह से साबित है जिस तरह किसी चीज की हिफाजत करने से साबित होता है। और दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह है कि आप चाहे दुनिया के किसी भी बड़े या छोटे मुस्लिम देश में हो, या फिर आप अमेरिका, यूएसए यानी यूरोप और ऐसे दीगर देश यानी मॉडर्न देशों में भी हो, हर जगह पर चाहे वो कैसा भी देश हो, आपको ज्यादातर मुस्लिम औरतें जो मिलेंगी वो पर्दे के साथ ही नजर आएंगी, क्योंकि ये हमारे इस्लाम धर्म की पहचान है। इसके अलावा अगर आप लोगों की सड़क पर चलती हुई किसी ऐसी औरत पर नजर पड़ेगी कि जो नकाब या फिर पर्दा या फिर बुर्खा पहने हुए होगी, तो आप लोगों के दिमाग में भी सबसे पहला जो ख्याल आएगा उस औरत के मुतालिक वो मुस्लिम औरत का ही आएगा। यानी कि आपके दिल में यही ख्याल आएगा कि ये मुस्लिम औरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुसलमान औरतें जो होती हैं, मुसलमान खवातीन, हमारी माँ बहनें जो होती हैं, वही पर्दा करती हैं। दोस्तों, आज तक ये बात तो आम और जग जाहिर है कि मुसलमान औरतें पर्दा करती है, लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको हमारी दुनिया के ही एक इलाके में, एक हिस्से में बसे हुए एक ऐसे खास और अजीबोगरीब कबीले के बारे में बताएंगे, एक ऐसे गिरोह के बारे में बताएंगे कि जो कबीला वैसे तो 100% शत प्रतिशत पूरी तरह से मुसलमान है, एक पक्का मुसलमान कबीला है, मगर ये जो कबीला है, इस कबीले के रस्मों रिवाज, इस कबीले का कल्चर और इस कबीले का ट्रेडिशंस दुनिया में दूसरे इलाकों में रहने वाले मुसलमानों के ट्रेडिशन, उनके कल्चर से बिल्कुल अलग थलग है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मुसलमान कबीला है, इसका ट्रेडिशन, इसका कल्चर, इनके तौर तरीके, इनके रस्मों रिवाज पूरी दुनिया के मुसलमानों से अलग थलग हैं और बिल्कुल अलग हैं। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पूरी के पूरी मुस्लिम दुनिया से अलग, पूरी मुस्लिम दुनिया से उलट इस कबीले में औरतों की बजाय मर्द हजरात पर्दा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। थोड़ी देर के लिए तो आप शॉक्ड हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पर इस कबीले में मर्द ही पर्दा करते हैं। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि आज के दौर में इस कबीले के लोगों की तादाद तकरीबन 20 लाख तक पहुँच चुकी है, जो अफ्रीका के कई अलग अलग देशों में आबाद हैं। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस कबीले का नाम क्या है और ये कबीला कौन सा कबीला है। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि इस कबीले को टोरैक के नाम से जाना जाता है। टोरैक कबीला, इस कबीले के लोग सहारा रेगिस्तान के पुराने वासी हुआ करते थे, यानी वहाँ के पुराने लोग। यही वजह है कि ये लोग आज के दौर में भी लीबिया, माली और नाइजीरिया जैसे उन सभी देशों में आबाद हैं, उन सभी देशों में रहते हैं कि जिन जिन देशों में, जिन जिन इलाकों में सहारा रेगिस्तान मौजूद है। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि टोरैक नाम के इस कबीले का ये उसूल है कि यहाँ के लड़के जैसे ही थोड़े से बड़े होना शुरू होते हैं, यानी लड़का पैदा होता है और उसके बाद जब वो जवानी की दहलीज में कदम रखने वाला होता है, उससे पहले ही वैसे ही इन कबीले के बच्चों को और लड़कों को पर्दा करवाना शुरू करवा दिया जाता है। जबकि दोस्तों, दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया से उलट इस कबीले की औरतों को बिल्कुल भी पर्दा करने की इजाजत नहीं दी जाती है कि वो किसी तरह का भी पर्दा करें। इन लोगों के और इन कबीलों के मुताबिक वही औरत सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा अक्लमंद है कि जो अपने जिस्म की ज्यादा से ज्यादा नुमाइश करे, ज्यादा से ज्यादा अपने जिस्म को दिखाए बजाय ढांकने के। और दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि इस कबीले के लोगों का कई सदियों से ये मानना है कि सहारा रेगिस्तान में बहुत ज्यादा बुरी बुरी रूहें हमेशा से ही फिरती रहती हैं, और जब कभी भी ये बुरी रूहें जो रेगिस्तान में घूमती हैं, ये किसी मर्द को बेपर्दा देखती हैं, तो फौरन उस मर्द के ऊपर ये हमला कर देती हैं। इसीलिए जैसे ही लड़का थोड़ा सा जवान हो, उसको फौरी तौर पर ही पर्दा करवाया जाए, क्योंकि हिजाब करना यानी पर्दा करना ही मर्दों के लिए वो सीधा और सिंगल रास्ता बचता है कि जिसकी मदद से मर्द लोग इन बुरी रूहों से बच सकते हैं, महफूज रह सकते हैं। यही वजह है कि टोरैक कबीले के सारे जो माँ बाप हैं, उन लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि जब उनका लड़का बहुत ज्यादा छोटा हो तो वो उसके सर पर पहले से ही पगड़ी बांधना शुरू कर दें, और जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हो और जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाला ही हो, तो उन माँ बाप की ही जिम्मेदारी है कि वो उस बच्चे से, उस लड़के से वो पगड़ी उतरवा कर उसे पर्दा करवाना भी शुरू करवा देते हैं। एक ऐसा पर्दा कि जिसके बाद उनके चेहरों पर सिवाय आंखों के कुछ भी दिखाई नहीं देता, उनकी आंखों के अलावा फिर उनके चेहरे का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देता है। टोरैक के कबीले के आदमियों को ये हिजाब अपने चेहरे पर हर वक्त ही बांधना होता है। यहाँ तक कि दोस्तों, जब वो अपने घरों पर भी होते हैं, तब भी वो लोग इस हिजाब को पहने रहते हैं।
इस कबीले में जहाँ एक तरफ लड़कों के लिए बचपन से ही पर्दा करने और घर से बाहर निकलने से रिलेटेड बहुत सारे सख्त कानून मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस कबीले की लड़कियों के लिए पर्दे से मुतालिक, घर से निकलने की पाबंदी से मुतालिक किसी भी प्रकार का कोई भी कानून या कोई भी प्रतिबंध नहीं है। ना ही लड़कियों को बचपन से किसी भी तरह की या इस तरह की कोई तालीम दी जाती है और ना ही उनसे पर्दा करवाया जाता है। बल्कि इसके अलावा अगर कोई मर्द, कोई लड़का अपने फेस पर हिजाब ना बांधे तो इसको बदनामी का सबब भी माना जाता है, यानी ये बदनाम शख्स है। हैरानी की बात दोस्तों एक तो ये भी है कि इनके कबीले में यानी टोरैक कबीले में जब शादी होती है उसमें भी दूल्हे का पूरा फेस ढका हुआ होता है हिजाब से, जबकि लड़की के लिए यानी दुल्हन के लिए इस तरह की कोई भी चीज बिल्कुल भी जरूरी नहीं मानी जाती है। अब क्योंकि दोस्तों इस कबीले के सभी आदमी, सभी लड़के हिजाब करते हैं, अब इसीलिए हर एक आदमी के लिए जरूरी है कि वो अपनी कोई ना कोई ऐसी निशानी जरूर बना ले, कोई ऐसा मार्ग जरूर बना ले कि जिस निशानी के जरिए से उसको तमाम हिजाब करने वाले आदमियों के बीच में से पहचाना जा सके कि ये फलां शख्स है। इसीलिए हर मर्द पर ये वाजिब हो जाता है कि वो कोई ना कोई निशानी मुकर्ररा करे कि ये उस मर्द की निशानी है। और दोस्तों आपको बताते चलें कि इस कबीले की जो लड़कियां होती हैं वो भी शादी के लिए उसी लड़के को ज्यादा पसंद करती हैं कि जो लड़का जरा से ज्यादा पर्दा करता है और अपने आप को पर्दे में रखता है। जबकि दूसरी तरफ उलट देखिए आप कि इस कबीले के लड़के भी उसी लड़की को ज्यादा पसंद करते हैं, उसी लड़की को शादी के लिए प्रस्ताव देते हैं कि जो लड़की कम से कम लिबास पहनती है। आपकी नॉलेज के लिए दोस्तों हम आपको बताते चलें कि इस कबीले की लड़कियों में म्यूजिक और डांस का चलन भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों औलाद बेचने और खरीदने की वो परंपरा कि जिसको हमारे समाज में न सिर्फ बहुत ज्यादा बुरा माना जाता है बल्कि बहुत पहले ही इसे बंद भी किया जा चुका है, वो परंपरा भी आज भी इन लोगों के कबीले में मौजूद है और जारी है। आपको बताते चलें कि इनके कबीले में आज भी गुलामों को और गुलाम बच्चों को बेचा व खरीदा जाता है। दोस्तों जिस दौर में लीबिया के इलाके पर गद्दाफी की हुकूमत हुआ करती थी उसी दौर को ही इस कबीले का सुनहरा दौर माना जाता है। यानी इस कबीले ने, जिसका नाम टोरैक है, इसने गद्दाफी के शासन में ही सबसे ज्यादा तरक्की की थी, क्योंकि गद्दाफी ने अपने दौर में अपने देश की फौज में इस कबीले के यानी टोरैक कबीले के ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती भी कर लिया था। और इन लोगों ने भी गद्दाफी को बिल्कुल भी मायूस नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ अपने आप को होशियार बल्कि बहुत ज्यादा ताकतवर भी इन्होंने अपने आप को साबित कर दिया था। साथ ही साथ ये गद्दाफी के लिए बहुत ज्यादा वफादार भी साबित हुए थे, इतने वफादार कि गद्दाफी की मौत के बाद भी इन लोगों ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। और उनके एक बेटे जिसको सैफुल इस्लाम के नाम से जाना जाता था, उनकी जान को बचाने में एक अहम किरदार भी अदा किया था। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल और अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।